नमस्कार, आप देख रहे हैं असली खबर नंबर 1 और मैं हूं अशोक गुराना, दोस्त पुराना फॉर्मूला। प्रिय दर्शकों, गांव गुराना की पावनदरा पर बैठे हुए हैं हम और गांव गुराना में भावी सरपंच उम्मीदवार श्री रामताव शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो सबसे पहले मैदान में उतरे हैं ब्राह्मण समाज की तरफ से। और इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया है, उन्हीं के मैनिफेस्टो से एक दो क्वेश्चन उठाएंगे, कुछ अपनी तरफ से पूछेंगे कि क्या करवाने जा रहे हैं। मैनिफेस्टो काफ़ी लंबा है, वो बाद में जारी करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार अशोक जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासियों की मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम जी। रही बात मैनिफेस्टो की, सबसे पहला कदम होगा मेरा, अगर मेरे को गांव मौका देता है तो सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर मेन फोकस होगा। जितने भी गांव में कूड़ा करकट है, गलियों में गंदगी है, जगह जगह कोशिश ये रहेगी कहीं भी गलियों में गंदगी ना हो। जगह जगह कुर्डी लगी हुई है, मैंद लगी हुई है, रास्ते बंद पड़े हैं, अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमण गलियों का सबसे पहले हटाने की कोशिश होगी। एक सरपंच अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। बिल्कुल, एक सरपंच अगर चाहे तो 5 ट्राली पूरे गांव में खड़ी करवा के न गांव से अपील कर सकता है, भाई गांव में कोई भी कूड़ा करकट आप गलियों के ऊपर डालने की सफाई पहला मैनिफेस्टो का पहला पॉइंट रहेगा। पहला मेन मकसद होगा सफाई। अशोक जी, भगवान का दूसरा रूप होता है। बिल्कुल, इसमें स्वच्छता परमात्मा का दूसरा रूप है। मेन मकसद होगा मेरा गांव में पूरी तरह से साफ सफाई हो, ताकि गांव बाहर से आने वाले भी ये देखें मैं गांव में सरपंच ने कुछ कर रखा है। तो इसके लिए आप ट्राली भी लगा इसका, हाँ जगह जगह नगर पालिका में ये छोटे टेम्पो लग रहे हैं, वो भी लगा इसका, हाँ गांव में अपील कर सका। पूरा गांव, कौन नहीं चाहेगा गांव में सफाई नहीं हो, हर आदमी चाहता है मेरा गांव साफ सुथरा हो। तो ये एक सरपंच की तरफ से पहलो तो अच्छी बात है। गांव तो साथ में अपना आप लगेगा। उसके लिए बाहर कूड़ा करकट एक समलायत में एक किला लेके उसमें डलवा देंगे, वहाँ से लोग खाद उठाओ, खाद के रूप में उसको उठाया भी इसका है। बिल्कुल। तो एक समस्या और भी है जो आपके मैनिफेस्टो में शायद नहीं होगी। जैसे अब तो पानी की समस्या को लेकर 24 घंटे लाइट रहती है। बिल्कुल। लेकिन बाकी दिनों में देखें तो लाइट 10 से 12 घंटे रहती है। इसके ऊपर क्या स्टैंड रहेगा? इसके ऊपर अशोक जी ऐसा है, ग्रामवासियों के सहयोग से और पूरी सरकार के सहयोग से मेरा लक्ष्य यही रहेगा कि मैं इसको अपना गांव को जगमग योजना के अधीन लेके कम से कम 20 घंटे बिजली का प्रावधान करवा इसको। जी, उसके लिए मैंने चाहे सरकार से अपील करनी पड़े, चाहे गांव का सहयोग लेना पड़े, कोशिश रहेगी मेरी पूरी। बाकी देखो जी, ये काम बहुत बड़े लेवल के हों, सरकार के लेवल के हों, लेकिन मेरे गांव के मुखिया होने के नाते पूरी कोशिश रहेगी मैं मेरे गांव को जगमग योजना के अधीन लेके आऊँ। और शिक्षा को लेकर आपका क्या स्टैंड रहेगा? जैसे शिक्षा की बात करें, बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं लाइब्रेरियों में, और सब शिक्षा का अशोक जी ऐसा है, एक तो लाइब्रेरी है, मेरी कोशिश यह रहेगी भाई जिस तरह गांव में स्कूल की तरफ भी एक लाइब्रेरी हो जी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों एरिया में, चारों तरफ से कम चारों तरफ एक एक लाइब्रेरी हो, जिससे हर एक बच्चे को कहीं जाना ना पड़े, वो अपने मन मुताबिक किताबें वहाँ से लेके ना अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रख सके जी। और रही लाइब्रेरी में किताबों की कमी की बात है जी, अगर किताबों की कोई लाइब्रेरी में शिकायत आओगी तो सरकार के सहयोग से वो किताबों को लाने का पूरी कोशिश कराएंगे। आपके मैनिफेस्टो में एक लाइन और जुड़ी है कि आप जैसे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, दूर दूसरे कोने से आते हैं, पैदल आना पड़ता है, उसके लिए कुछ है? दूसरे कोने से देखो जी, शिक्षा पर मेरा मेन फोकस रहेगा जी। अशोक जी, अगर दूर से बच्चे आए हैं तो उसके लिए सरकार तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं मेरे खुद के व्यक्तिगत प्रयास से जी 1-2 बस लगा इसको हूँ, ताकि सरकारी स्कूल के बच्चों को भी जो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को सुविधा मिल रही है वो मिले। वो मिले, नई चीज है ये। ऐसा पहली बार होगा कि सरकारी स्कूल के बच्चे बस द्वारा जाएंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी मैं 1-2 व्हीकल लगाने की, मैं व्यक्तिगत रूप से भी 1-2 व्हीकल लगाए कि ना बच्चों को शिक्षा के बारे में कोई भी कमी नहीं आने दूंगा। जितनी भी मेरी कोशिश होगी बच्चों की
शिक्षा के बारे में, वो उनका किसी चीज़ की अड़चन ना हो, ताकि बच्चे अपनी शिक्षा को पूरी तरह पूरी कर सकें। तो आप जैसे अपने परिवार के से खड़े हुए हो, हाँ जी। कुछ को संशय है कि कहीं आप ऐसा ना हो कि अपने ही समाज को लेकर आगे चले जाओ, दूसरों के साथ भेदभाव कर दो, ऐसा भी? अशोक जी, यह छोटी मानसिकता की बात हाँ, है। नहीं, मैं किसी के भी बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन उसमें मैं भी आ लिया, अगर आप भी आ लिए, ये पूरा गांव भी आ लिया। जी, अगर इस चुनाव को कोई भाई जाति पाति पे ले जाना चाहे या बगड़वाद परिवार पे ले जाना चाहे, उसके लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता, वो तो उसकी सोच पर आधारित है जी। मन ने तो के गांव खातिर लाए थे कि ब्राह्मणा खातिर? चलो साल हो गए लगाने ने। अच्छा, अच्छा। चलो, ये तो मास्टर जी अलग बात है, लेकिन मेरी बात तो अलग है। ये मन ने मेरे जैसे ना इस बात का कि जैसे समझे भी अपने पूर्व में सरपंच रहे हैं भाई साहब का कहना है कि आप अपने जाति समाज की तरफ से खड़े होकर के कहीं ना कहीं एक तो बढ़ावा दे रहे हो परिवारवाद, समाजवाद, जातिवाद को। दूसरा क्या है कि आप वोटरों को क्या कर रहे हो, मजबूर कर रहे हो और बॉन्ड कर रहे हो वोटर्स को, ये कह करके कि एक भी वोट बाहर चला गया तो अपने मतलब छवि खराब हो जाएगी, अपनी जात खराब हो जाएगी, ऐसा ऐसा सब आरोप है। अशोक जी, आरोप लगाना उसका काम है, जिसने भी मेरे ऊपर लगा है। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भाई पर आरोप नहीं लगाना चाहता, हाँ ना मैं चुनाव को जाति पाति के आधार पर ले जाना चाहता। जी, मैं सिर्फ इतना ही कह सकूँ हूँ इस बारे में, हाँ, शायद उस भाई ने मेरा पहला इंटरव्यू ध्यान से ना देखा हो। अच्छा अच्छा, मैंने उस इंटरव्यू में यह बात कही थी, भाई निष्पक्ष ईमानदार, बिल्कुल, जो कोई हो, जो गांव का मुखिया हो निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। चाहे कोई भी हो। अगर वो मेरे से अच्छा कोई और है तो पूरा गांव उसका सहयोग करे, मन्ना छोड़ दो। यानी आपने ये बात नहीं कि भाई यहाँ डालो? ना, बिल्कुल भी नहीं कही। अच्छा, वो तो एक दिन उस भाई ने यह भी कही, मेरे 3 ब्राह्मण साथी मेरे धंधा में सीरी हैं। हाँ, तो धंधा में सीरी अलग बात से, चुनाव अलग बात से, भाईचारा अलग बात से। मैंने 2 दिन भी मजाक में नहीं कहा था भाई इन तीनों सीरिया ने तेरे पूरा गांव में घुमा ले, मैंने कोई दिक्कत नहीं, कहा था आपने? बिल्कुल कहा था। हाँ, और उसे का ऑफिस में बैठ के कहा था। जी, मन इस बात तक कोई तीनों भाई है ना, इन पूरा गांव में घुमा ले, मन कोई इतराज को नहीं, लेकिन भाईचारा बना रहना चाहिए, गांव में शांति बनी रहनी चाहिए, चुनाव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। एक और बड़ा किसी सवाल का खड़ा हो रहा है, युवा जो बार बार पूछो सवाल, पूछो सवाल। हाँ पूछ लो बिल्कुल, फिर। पूछो जी, पूछो। कि ये जो सरपंच खड़े हैं ये शराब को बढ़ावा देने लग रहे हैं, शराबियों को, हाँ, तो आपकी तरफ से क्या शराब पिलाई जा रही है या आप उनके पक्ष में हो, शराब पिलाओगे अथवा नहीं पिलाओगे? बस सीधी बात है। पहली बात तो यह है, कोई कैंडिडेट नहीं चाहता शराब पिलाई जाओ, अच्छा, बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग वहाँ जो मजबूर कर दें कैंडिडेटों को। हाँ, फिर भी मैं तो यह अपील करूँगा सभी कैंडिडेट से, भाई जहाँ तक भी हो सके, इस जो भी हो सके, ये परिवार में कलह का कारण है शराब। बिल्कुल बिल्कुल। शराब ते दूर रहो, जी, शराब बांटन ते दूर रहो, शराब देने ते दूर रहो, शराब ते खुद भी दूर रहो। जी, जिस घर में शराब के कारण कलह होगी बिल्कुल तो आपने उस घर में तो वोट मिलना ही मिलना को नहीं, बिल्कुल, और दुआएं भी खराब मिलेंगी। अब दुआएं भी खराब मिलेंगी। अच्छे काम करो, निष्पक्ष काम करो, ईमानदारी से काम करो। जी, गांव तो खेलों को लेकर भी कोई सोचे, जैसे युवा खिलाड़ी हैं उनके लिए अपना क्या रहेगा स्पोर्ट्स में? परसों अशोक जी, मैं वो अपना छोटा पहलवान और कुश्ती कर हो रहा है, जी, उनके पास गया था। हाँ, वहाँ बोले दादा इसमें हमने गद्दियाँ की कमी महसूस हुआ है। हम्म, मैंने यूँ कहा, देखो भाई तो अगर गद्दे लेना चाहो तो चंदा का हिसाब तो गांव में करना चाहो तो मेरी तरफ से जो सहयोग राशि होगी मेरे पास आज ले लो। ठीक बात है। अगर मन्ना गांव मौका देवा है फिर जूते को फिर उसमें चाहे तारे गद्दे 5 लाख के आओ, चाहे 2 लाख के आओ, चाहे 10 लाख के आओ, ठीक बात है। जहाँ तक भी होगा। ये तो सिर्फ उनकी बात है, इससे अलग भी खेल है गांव में, क्रिकेट है, दूसरे हैं। रेड रेस, जैवलिन है। बहुत खेलों की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से। अगर ग्राम पंचायत गुराना का मैं मुखिया बनता हूं तो जी, बाकी पूरा गांव का आशीर्वाद चाहिए हाँ, इन कामों को करने के लिए। जी, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल। पूरा गांव का सहयोग चाहिए, पूरी सरकार का सहयोग चाहिए। तो ये बातें सब मिलजुल के करांगे। यदि 100 बात की एक बात बताना चाहता हूँ अशोक जी, मैं बस, मेरी कोशिश यार रहेगी मैं मेरे गांव को आदर्श गांव कैसे बनाऊं।
जी, आदर्श बस। गांव का दर्जा दिलाने की आदर्श गांव रहेगी। का दर्जा दिलाने जैसे की सुई गांव कोशिश है, है। सुई गांव है जैसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को मन ने मेरी कोशिश यार है कि मैं मेरे गांव को आदर्श गांव का दर्जा दिलाने में कामयाब हो गया तो मेरी सरपंची कामयाब है, जी। नहीं तो मैं मेरी सरपंची को कामयाब भी नहीं मानता। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है कि आदर्श गांव का दर्जा दिलाएंगे अगर मौका मिलता है तो अंत में आप ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अंत में मैं सभी ग्रामवासियों को, युवा साथियों को यही संदेश देना चाहता हूँ, भाई भाईचारा बनाए रखें, बिल्कुल। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए गांव में, किसी के बकाव में आके जाति पाति का आधार पर ना जाने की कोशिश करें, जी। हैं जो निष्पक्ष और ईमानदार आदमी हो उसको वोट दें, ताकि अपना गांव का पूरे हिसार जिले में नाम रोशन हो। धन्यवाद जी, आपने टाइम दिया, चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे भावी सरपंच उम्मीदवार श्री रामतौर शर्मा जी। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है और पहले भी साफ साफ बात कही थी कि निराधार बातें ना करें। ऐसा मैंने पहले बोल दिया था कि अगर मैं अच्छा लगूं तो मेरे को वोट दो। कोई बॉन्ड नहीं है, कोई मतदाता मजबूर नहीं किया गया है, अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। जिसकी छवि बढ़िया है, जिसको लगता है कि ये गाँव का विकास करता है, उसको वोट दें। अपडेट वीडियो के लिए असली खबर नंबर 1। धन्यवाद, नमस्कार।